आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़रहान अली आप सबको दी केस वसलाम में खुशामदीद कहता हूँ। सीरीज़ इस्लाम एंड एथीज़म का आज एपिसोड 6 है, दैट इज़ द आर्गुमेंट फ्रॉम डिपेंडेंसी, द डिवाइन लिंक। इस दलील को वाज़े करने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। इमेजिन आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और आप देखते हैं कि रो है पूरी डोमिनोज़ की और वो आपकी हॉरिज़न से भी दूर तक है। सडनली आप एक आवाज़ सुनते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता अप्रोच कर रही है आपको। ये वो आवाज़ जो कि आपने बचपन में डोमिनोज़ की गिरने की वजह से सुनी थी। अब आप देखते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही आपकी तरफ, डोमिनोज़ गिरते जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर और आपको मज़ा भी आ रहा है देखते हुए ये फ़िज़िकल लॉज जिस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन आप थोड़े यानी कि गमगीन भी हैं क्योंकि लास्ट जो डोमिनो है वो जस्ट फ्यू इंचेस यानी कि आपसे दूर जो है वो गिरा है। तो आप में एक तजस्सुस पैदा होता है कि मैं जाऊं और देखूं कि स्ट्रीट से नीचे ये किस बंदे ने जो है वंडरफुल एक्सपीरियंस आपके लिए क्रिएट किया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा इस सिनेरियो को जहन में रखते हुए कि जैसे आप स्ट्रीट के नीचे जाएंगे, क्या आपको फर्स्ट डोमिनो मिल जाएगा या फिर आप चलते जाएंगे और इनफाइनाइट डोमिनोज होंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको वो फर्स्ट डोमिनो मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि उसके पीछे कोई प्योर कॉज है। और अगर आप चलते जाते हैं सो ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर डोमिनोज इनफाइनाइट होते तो लास्ट डोमिनो जो कि आपके इंचेस फ्यू बैक जो है वो गिरा है वो ना गिरता। यानी कि अगर डोमिनोज इनफाइनाइट होते तो कभी भी जो है लास्ट डोमिनो नहीं गिरता। अब चूंकि लास्ट डोमिनो गिरा है, इस वजह से ये इन्फर करने में एक रीज़नेबल जो है आर्ग्यूमेंट है कि लाजमी तौर पर फर्स्ट डोमिनो भी किसी ने गिराया होगा। बिकॉज इनफाइनाइट होते तो फिर इनफाइनाइट डोमिनोज गिरते बिफोर द लास्ट डोमिनो दैट फेल बाय योर साइड। तो उसके लिए इनफाइनाइट टाइम भी दरकार होता। अब चूंकि लास्ट डोमिनो गिरा है सो यू आर कम्प्लीटली श्योर कि ये कभी भी इनफाइनाइट फॉरएवर यानी कि आप नहीं चलते रहेंगे, बल्कि अल्टीमेटली आप एक फर्स्ट डोमिनो तक पहुंच जाएंगे जो कि सबसे पहले गिरा था। अब इस एनालॉजी को जहन में रखते हुए मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछता हूं कि जब आप पहुंचेंगे एट द फर्स्ट डोमिनो, आपके जहन में क्या ख्यालात आएंगे? क्या आप सोचेंगे कि डोमिनो खुद ब खुद गिरा है या फिर इसके पीछे कोई प्योर कंडीशन या कैजुअल कॉज है? तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी जो है रैशनल फैकल्टी सही काम कर रही हैं सो यू विल इन्फर कि इसके पीछे कोई एक्सटर्नल रीज़न या फिर एक्सटर्नल फैक्टर होगा जिसने इस डोमिनो को गिराया होगा। यानी कि वो विंड भी हो सकती है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई और यानी कि चीज़ हिट भी कर सकती है डोमिनो को जो कि गिरी हो, यानी कोई भी कॉज सकता है। सो ये एक रैशनल स्टेटमेंट है कि उसके पीछे कोई प्योर कॉज होगा। तो वो जो भी कॉज होगा, समथिंग जो भी हो वो आपकी एक एक्सप्लेनेशन बन जाएगी उस डोमिनो के गिरने की। अब इस एनालॉजी को ज़हन में रखते हुए मैं आपको पेश करना चाहूँगा माय आर्ग्यूमेंट, दैट इज़ आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिपेंडेंसी। यूनिवर्स और यूनिवर्स के अंदर जो कुछ भी चीज़ मौजूद है वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट से मुराद यानी कि ये सारी की सारी जो भी यानी कि वजूद है चीज़ों का, वो किसी और चीज़ पर डिपेंड करता है। और अगर वो भी किसी और चीज़ पर डिपेंड करता हो, इसी तरीके से वो भी किसी और चीज़ पर डिपेंड करता हो, तो ये फॉरएवर होता रहेगा और वो चीज़ कभी भी वजूद में नहीं आएगी। अब चूंकि चीज़ें वजूद रखती हैं, यूनिवर्स वजूद रखती हैं, सो हमें सबसे सेफली जो एक आर्ग्यूमेंट, एक स्टेटमेंट होती है वो ये है कि ये मामला कहीं पर रुकना चाहिए, ऐसी जगह पर जो कि इंडिपेंडेंट हो, यूनिवर्स से इंडिपेंडेंट कोई हस्ती हो जिसने सारे निज़ाम को शुरू किया हो। तो अगर हम जस्ट ये कहेंगे कि और चीज़ है जो कि वो भी डिपेंडेंट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से एक डोमिनो एड हो रहा है उस चेन के अंदर वही मामला होगा और इसके लिए भी जो है हमें एक्सप्लेनेशन, एक तौजी उसके लिए दरकार होगी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दरहकीकत में मेरा जो है मतलब क्या है डिपेंडेंट से। ये जो डिपेंडेंट है इसका मतलब क्या है? क्यों मैंने कहा है कि यूनिवर्स डिपेंडेंट है और हर चीज़ इसके अंदर जो मौजूद है डिपेंडेंट है, और हम इसको किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं? सबसे पहले आई वांट टू मेक यू क्लियर व्हाट इज़ डिपेंडेंसी। देखें, डिपेंडेंसी में सबसे पहले जो चीज़ होती है वो चीज़ डिपेंडेंट होती है अगर वो नेसेसरी ना हो। नेसेसरी जो है वो आम मानों के अंदर जो इस्तेमाल होता है जैसे नीड के लिए, उससे ये मुराद नहीं है, बल्कि फ़िलासफ़ी के टेक्निकल मीनिंग है नेसेसरी की। फ़िलासफ़र्स जो है ये मंसूब करते हैं कि वो चीज़ नेसेसरी होती है अगर उसका ना होना इम्पॉसिबल हो। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि लाजमी अपना वजूद रखती हो और उसका एग्जिस्ट यानी कि ना करना इम्पॉसिबल हो, इनकंसीवेबल हो।
अब चूंकि ये चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट है कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि हमारे एम्पेरिकल एविडेंस में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि नेसेसरी हो। हर चीज़ डिपेंड है, हर चीज़ के अंदर लिमिटेड जो है फिज़िकल क्वालिटीज़ हैं। इस वजह से हम जो है समझ नहीं सकते हैं कि जो है नेसेसरी क्या चीज़ है। हम अगर नेसेसरी को समझ सकते हैं तो उसके अपोजिट को समझ के, यानी कि वो चीज़ जो कि नेसेसरी ना हो। अब वो चीज़ जो कि नेसेसरी नहीं होती है वो चीज़ होती है जो कि एग्जिस्ट करना जिसका लाजमी ना हो, या फिर हो सकता था पॉसिबिलिटी थी कि वो चीज़ एग्जिस्ट ना करे। अब मिसाल के तौर पर आप जिस चेयर पर बैठे हुए हैं ये नेसेसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे हज़ारों सिनेरियोज हो सकते हैं कि आप चेयर पर बैठे हुए ना हो। मिसाल के तौर पर शायद मैन्युफैक्चरर ने ये ना बनाई हो सकता था कि डीलर ने इसे आपको सेल ना किया हो, और ये भी हो सकता था कि आपने उसको ख़रीदा ना हो। तो ये सारे के सारे दूसरे सिनेरियोज हैं, यानी कि चेयर पर आपका बैठना इज़ नॉट दी नेसेसरी थिंग। तो अब जो चीज़ नेसेसरी नहीं होती है, तो यानी कि ये जो क्वालिटी है नॉट हैविंग बीइंग देयर, कोई चीज़ जिसका होना लाजमी ना हो, तो ये सवाल पैदा करती है, और ये एक की फ़ीचर है डिपेंडेंट चीज़ों का। अब जिस भी जो है चीज़ के अंदर यूनिवर्स हो या कोई और एग्जिस्टेंस है उसके अंदर ये फ़ीचर है, तो हम सवाल पूछेंगे कि ये चीज़ क्यों एग्जिस्ट करती है। तो ये जो लेजिटिमेट क्वेश्चन है ये एक एक्सप्लेनेशन की, यानी कि इसको एक दरकार, एक रिक्वायरमेंट है। सो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो चीज़ जो है ख़ुद ब खुद अपने आप एग्जिस्ट करे। क्यों? क्योंकि फिर हम जैसे हम अभी हमने डिस्कस किया कि वो चीज़ अगर डिपेंडेंट है तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी है। तो ये ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए जो कि उस वजूद से कोई बाहर चीज़ हो, यानी कि एनी अदर एक्सटर्नल सेट ऑफ एक्सप्लेनेशंस। अब जैसे चेयर एनालॉजी के अंदर जो एक्सटर्नल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती हैं कि मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाया, डीलर ने उसको सेल किया और आपने इसको ख़रीदा। ये इसकी एक्सटर्नल एक्सप्लेनेशन है चेयर के वजूद के लिए, इस वजह से वो एग्जिस्ट करती है। तो यानी कि उस चीज़ का जो यानी कि एग्जिस्टेंस से वजूद है किसी एक्सटर्नल फैक्टर पर लाजमी है, और ये क्वेश्चन करना हमारी एक रैशनल माइंड का फ़ीचर है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि वो चीज़ जो कि एग्जिस्ट करना जिसका लाजमी नहीं था और वो वजूद रखती है, तो हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। जैसे साइंटिस्ट जो है क्या करते हैं, साइंटिस्ट यही जो है सवाल पूछते हैं कि भाई फ़लाँ चीज़ जो है जो फ्लावर है वो इस तरीके से क्यों है, यूनिवर्स इस रेट पर क्यों एक्सपेंड जो है हो रही है, या फिर बाकी जो चीज़ें हैं। अब जो चीज़ इन सवालों को लेजिटिमेसी देती है वो बेसिकली उनका नेसेसरी ना होना है, क्योंकि अगर वो नेसेसरी होती तो फिर उसके बारे में हम सवाल ना पूछते। तो इससे एक बात साबित हुई कि जो चीज़ नेसेसरी होगी उसके लिए हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि वो कैसे है, क्यों है, क्या है। लेकिन वो चीज़ जिसका होना लाजमी नहीं था लेकिन वो हुई, तो फिर इसका मतलब कोई और जो है एक्सटर्नल फैक्टर है, कोई कॉज है, कोई क्रिएटर है जिसने उस चीज़ को वजूद बख्शा। मिसाल के तौर पर मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ। आप उठते हैं मॉर्निंग में, फ्रिज खोलते हैं, उसके अंदर एक पेन देखते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप जो है फ्रिज का दरवाज़ा बंद करके और कहते हैं कि इसका जो है वो पेन का होना यहाँ पर लाजमी है, नहीं, बल्कि आप सवाल पूछते हैं कि पेन ऐसी क्यों है सबसे पहले तो, और ये जिस तरीके से रखी हुई है यहाँ पर क्यों रखी हुई है। ऐसा हो सकता था कि पेन शायद जो है वो फ्रिज के ऊपर रखी हुई थी, या फिर जो है पेन होती ही ना। तो ये सारे, अब जो चीज़ जो जवाब हमें इस पर मिलता है, ये नहीं कि ये चीज़ जो है एक्सप्लेनेशन की एक रिक्वायरमेंट रखती है कि पेन यहाँ पर क्यों है। सो इसमें हो सकता है कि आपके भाई ने स्टेशनरी शॉप से जो है लेकर वो पेन जो है वो रखती हो। अब ये जो चीज़ है ये दरहकीकत एक्सप्लेनेशन है उस पेन की कि क्यों जो है पेन फ्रिज के अंदर मौजूद है। तो ये इसको कहते हैं एक्सटर्नल एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग्स। अब चूंकि पेन जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इस वजह से ये उसकी एग्जिस्टेंट को जस्टिफाई करती है। तो ये सबसे पहली जो है एक यानी कि अंडरस्टैंडिंग हो गई कि इंडिपेंडेंट से मुराद क्या है मेरा। अब दूसरी चीज़ कि जब हम बोलते हैं कि कोई चीज़ डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं या फिर उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो किसी दूसरी यानी कि शक्ल के अंदर भी हो सकते थे, या उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती थी जो कि अभी मौजूद है। अब ये क्यों है? क्योंकि एक दूसरी कोई एक्सटर्नल चीज़ है जिसने उसकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट को डिसाइड किया। मिसाल के तौर पर ये जो वॉच मैं पहन कर बैठा हूँ, ये वॉच ऐसी क्यों है, ये गोल क्यों है, ये स्क्वायर क्यों नहीं है। तो ये एक्सप्लेनेशन दरकार करता है किसी एक्सटर्नल चीज़ के, कि फ़लाँ हस्ती ने, मिसाल के तौर पर इसका एक मेकर है, इंजीनियर है, जो भी है, उसने जो है इसको स्क्वायर नहीं बनाया बल्कि सर्किल बनाया। तो चीज़ें जो है डिफरेंट हो सकती थी। मिसाल के तौर पर आप एक पार्क के अंदर जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि फ्लावर्स का एक ज़बरदस्त जो है अरेंजमेंट है जिसमें लिखा हुआ है आई लव यू, और
आप इस पे, आप ऐसा नहीं है कि आप देखते हैं कि इसका जो है आई लव यू होना लाजमी है फ्लावर्स का इसी यानी कि अरेंजमेंट के अंदर, बल्कि आप सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। ऐसा भी हो सकता था कि वो आई लव यू की जगह आई अडोर यू होता, या फिर जो आई जो है वो लव यू की जगह जो है आई हेट यू होता। तो ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं है, वही लेबनीज का क्वेश्चन, व्हाई इज देयर समथिंग रादर देन नथिंग। तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्लावर जो है वो सब स्कैटर्ड होते पार्क में और ऐसा जो है कोई मामला ना होता। तो इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है होगी जिसने इसके अरेंजमेंट को डिटरमाइन किया होगा। इस केस के अंदर गार्डनर हो सकता है या कोई लोकल जो है गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो सकता है। सो हर, और दूसरी चीज़ जो बेसिक उसका बिल्डिंग ब्लॉक है वो नेसेसरी भी नहीं है, यानी कि वो उसके जो ब्लॉक्स हैं वो खुद अपने आप को, वो जो चीज़ें हैं फ्लावर्स हैं अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट है किसी और चीज़ पर। उनका देयर इज़ नथिंग नेसेसरी अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स इन सच अ वे, इट कुड बी अ डिफरेंट शेप। तीसरी चीज़, वो चीज़ डिपेंडेंट होती है अगर वो रिलाई करती है अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए किसी और चीज़ पर। ये सिंपल है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड कि कोई मिसाल पेट कैट है आपकी, ठीक है, वो मुख्तलिफ चीज़ों पर उसका वजूद मुनस्सर रखता है, जैसे कि वाटर या फिर फूड या फिर बाकी चीज़ें, ऑक्सीजन, शेल्टर, ये सारी चीज़ें हैं, एक्सटर्नल चीज़ें हैं, वो खुद जो है अपने वजूद को यानी कि जस्टिफाई नहीं कर सकती है। इस वजह से हम कहते हैं कि उसको एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत है अपने वजूद को जस्टिफाई करने के लिए। और चौथी जो डिफाइनिंग फीचर्स होती हैं किसी भी यानी कि डिपेंडेंट हस्ती की या डिपेंडेंट चीज़ की, वो ये है कि उसकी लिमिटेड फिजिकल क्वालिटीज़ होती हैं। मिसाल के तौर पर उसके अंदर शेप आ गया, उसके अंदर टेम्परेचर, उसके अंदर मास आ गया, उसके अंदर साइज़ आ गया, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। अगर किसी चीज़ के अंदर लिमिटेड फिजिकल फीचर हैं तो एक एक्सटर्नल जो है सोर्स दरकार है उसके जो है वजूद को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम पूछते हैं कि भाई इसका साइज़ इतना क्यों है, ट्वाइस क्यों नहीं है, या फिर जो है इसमें जो है डिफरेंट ऐसा शेप क्यों है, ऐसा शेप क्यों नहीं है, कलर ऐसा ऐसा, जो भी साइंटिफिक क्वेश्चन हम पूछते हैं ये दर हकीकत जो है एक एक्सटर्नल जो है वो हस्ती की जो है वो रिक्वायरमेंट रखते हैं। अब ये चीज़ें मिसाल के तौर पर एक कप केक है, वो मेरा दोस्त मुझे देता है, तो अगर मैं जो है वो कप केक खाता हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जो कप केक है वो नेसेसरी है और वो जो है खुद ब खुद एग्जिस्ट करता है, बल्कि मेरा दोस्त मुझे कहेगा यू आर फुलिश, ठीक है ना। अब चूंकि उसका एक स्पेसिफिक शेप है, उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, तो ये दरकार करता है किसी ने बनाया होगा उसको। इस जो है केस में वो एक बेकर है। तो ये रीज़नेबल है असर्ट करना कि जो लिमिटेड फिजिकल फीचर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, और 10 अगर वो फाइनाइट हैं तो उनकी एक बिगिनिंग होती है, और अगर बिगिनिंग है तो इसका कोई बिगिनर भी होना चाहिए। तो इनकंसीवेबल है। और ये भी चीज़ यानी कि एक जो है वो नाकाबिले यकीन है कि वो लिमिटेड फीचर्स जो चीज़ें जिसके अंदर है वो इटर्नल हो, यानी कि शुरू से हो। मिसाल के तौर पर एक प्लान लेता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि इटर्नल है, ये शुरू से है, तो आप जो है मुझे कहेंगे कि मैं जो है वो मेरा कोई सर हिल गया है। क्यों? क्योंकि हालांकि आपने भले देखा ना हो प्लांट को जो हो बिगिन होते हुए, उसको जो है पैदा होते हुए, लेकिन फिर भी आप जो है अपने रैशनल फैकल्टी आपको ये जो है कहेगी कि क्योंकि प्लांट का एक स्पेसिफिक एक लिमिटेड फीचर है तो इस वजह से वो एग्जिस्ट शुरू से नहीं कर सकता, उसको किसी ने एग्जिस्टेंस के पीछे किसी और हस्ती का जो है वो वजूद होगा। अब ये जो लिमिटेशंस हैं, ये कोई भी चीज़ अपने आप को वो लिमिटेशंस नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि वो खुद एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी तो वो खुद को कैसे जो है वो लिमिटेशन दे सकती है। सो इन दैट सेंस हमने ये यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं कि इस अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन को अप्लाई करें डिपेंडेंसी की, तो जो यूनिवर्स है और हर चीज़ यूनिवर्स के अंदर मौजूद है ये डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे कि कोई भी चीज़ हमारे जहन में आती है, पेन हो गया, ट्री हो गया, सन हो गया, इलेक्ट्रॉन या क्वांटम फील्ड, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि डिपेंडेंट हैं किसी एक जो है वे के अंदर। सो हम अब जो है देखते हैं कि हम यूनिवर्स को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास 3 पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हैं, वन बाय वन उसको देखेंगे और सबसे जो हम डिसाइड करेंगे एट लास्ट कि सबसे ज़्यादा जो है वो रैशनल एक्सप्लेनेशन यूनिवर्स की क्या है। सबसे फर्स्ट कि ये जो यूनिवर्स जो कि हम परसीव करते हैं ये इटर्नल है, नेसेसरी है और इंडिपेंडेंट है। याद रखिएगा कि नेसेसरी डेफिनेशन मैंने आपको जो बताई है, जो 4 क्वालिटीज़ बताई इंडिपेंडेंसी की, ऑपोजिट से हम उसको जानेंगे, ठीक है ना। अब वो 4 क्वालिटीज़ जो कि डिपेंडेंसी के अंदर हैं वो नेसेसरी के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो इटर्नली क्या वो अपने आप पर डिपेंड करती हैं? ठीक है, ये रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी चीज़ें जो कि एग्जिस्ट करती हैं वो नेसेसरीली एग्जिस्ट नहीं करती। हो सकता था कि वो एग्जिस्ट ना करें, या फिर हो सकता था उनकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो किसी और फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करें। मतलब हो सकता था कि इंसान की 2 आंखें यहाँ पर ना होती, वो शायद जो है यहाँ पर होती। तो अगर कोई क्रिएटर नहीं है तो हो सकता था यहाँ पर होती।
तो सवाल पूछते हैं कि यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये एक किसी जो है आउटसाइड को, एक्सटर्नल फैक्टर को क्या है वो जस्टिफाई करता है, किसी ने यहाँ पर रखी हैं, यहाँ पर नहीं रखी हैं। मैं कहूँ कि ये जो बटन है ये 3 क्यों है, यहाँ पर 7 क्यों नहीं है, तो मैं कहूँगा कि दर्जी ने यहाँ पर 3 रखे हैं, 7 नहीं रखे हैं, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। और तीसरी चीज़ कि जो भी चीज़ें हम यानी कि देखते हैं वो जो है डिपेंडेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इस वजह जो डिपेंडेंट चीज़ें होंगी वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती हैं। सो इस सेंस के अंदर अगर हम जो यूनिवर्स है वो अगर मिसाल के तौर पर हम हालांकि ये बात गलत है क्योंकि बिग बैंग और इससे पहले हम लॉ ऑफ एंट्रोपी और जो यानी कि कोई भी एक्चुअल इनफाइनाइट फिजिकल चीज़ यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करती, सारी बताती हैं कि यूनिवर्स जो है वो इटर्नल नहीं है, उसकी बिगनिंग है। लेकिन मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि यूनिवर्स इटर्नल है, तो अब भी जो है ये फैक्ट तब्दील नहीं होता कि वो एक एक्सप्लेनेशन की नीड में है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि यूनिवर्स के अंदर जो भी यानी कि मौजूद है वो शुरू से है, अब भी जो है हम पूछ सकते हैं कि ये जो यूनिवर्स के कंपोनेंट्स हैं ये शायद किसी और मामले के अंदर एग्जिस्ट हो सकते थे, या फिर ये जो इटर्नल चीज़ है ये क्यों एग्जिस्ट करती है। वी कैन सेफली रिजेक्ट द व्यू कि जो इटर्निटी ऑफ यूनिवर्स है वो कभी भी जो है अपने एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करती है। अब दूसरी एक्सप्लेनेशन हमारे जो मौजूद है वो ये है कि जो एग्जिस्टेंस है यूनिवर्स की और जो भी चीज़ उसके अंदर मौजूद है वो क्या है, वो किसी ऐसी चीज़ पर डिपेंड रखता है जो कि खुद भी डिपेंडेंट हो। यानी कि हम किसी इंडिपेंडेंट इटर्नल चीज़ को अगर नहीं मानते, तो अगर मिसाल हम ऐसा सोचें कि ये जो यूनिवर्स है किसी ऐसी चीज़ पर डिपेंड रखती है जो कि खुद डिपेंडेंट हो। अब इसके अंदर क्या मसला है कि जो यूनिवर्स का जो वजूद है, जो भी चीज़ के अंदर मौजूद है वो किसी ऐसी चीज़ पर मुनसर नहीं रख सकती जो कि खुद किसी और चीज़ पर मुनसर हो। क्यों? क्योंकि चीज़ें कभी भी अब चूंकि चीज़ें अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं, जो हमने पहले जो व्यू था उसको रिजेक्ट कर चुके हैं। अब ये पॉस्टुलेट करना कि किसी और हस्ती पर डिपेंड करती हैं, ये भी जो है कभी भी अपने वजूद एक्सप्लेन नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो डिपेंडेंट चीज़ है अगर वो किसी और पर डिपेंड करती है तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा जो है पेरेंट्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी से पैदा होता है तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन दरकार है, और अगर वो भी उसकी यानी कि पेरेंट जो है किसी और पेरेंट की बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे, तो यानी कि ये मामला चलता जाएगा। तो इनफाइनाइट अगर होगा तो कभी भी, जैसे हमने देखा कि जो रो ऑफ डोमिनोज थे वो लास्ट डोमिनो नहीं गिर सकता जब तक वो इनफाइनाइट हो। तो इनफाइनाइट चीज़ें कभी भी जो ख़त्म नहीं होती हैं, तो वो उसका एक वजूद जो है फिजिकल फाइनाइट के अंदर, फिजिकल जो है रियल वर्ल्ड के अंदर, वो उसका वजूद नहीं हो सकता है। अब चूंकि हमने देखा कि जो डिपेंडेंट चीज़ है अगर वो किसी और पे डिपेंडेंट है तो उसकी भी जो है एक एक्सप्लेनेशन दरकार होगी। तो ये एड इन्फिनिटम होगा, और ये फाल्स इस वजह से है कि अगर हम मान लें कि ये जो यूनिवर्स है किसी और यूनिवर्स पर डिपेंड रखती है और वो यूनिवर्स किसी और यूनिवर्स पर डिपेंड करती है, ये एड इन्फिनिटम हो जाएगा। तो मुझे बताएं कि क्या ये यूनिवर्स कभी एग्जिस्ट कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इस यूनिवर्स को एग्जिस्ट होने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस एग्जिस्ट जो है करनी पड़ेंगी। अब चूंकि वो इनफाइनाइट होता रहेगा तो इनफाइनाइट कभी भी जो है ख़त्म नहीं होती, तो हमें मानना पड़ेगा कि ये यूनिवर्स जो है शुरू से नहीं है, इसकी एक बिगिनिंग है। मिसाल के तौर पर मान भी लें कि इनफाइनाइट यूनिवर्सेस हैं जो कि एक दूसरे पर डिपेंड रखती हैं। यूनिवर्स जो है, हालांकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये यूनिवर्स की और यूनिवर्स से डिपेंड रखती है, वो यूनिवर्स की और यूनिवर्स से डिपेंड रखती है, फिर भी हम लॉजिकली पूछ सकते हैं कि ये इनफाइनाइट यूनिवर्सेस क्यों हैं। सो दिस इज़ आर लॉजिकल क्वेश्चन दैट वी कैन आस्क कि अगर इनफाइनाइट, मिसाल तौर पर जो है अर्थ के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स होते, फिर भी जो है हम पूछते कि जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ह्यूमन्स है ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा क्यों नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि देयर इज़ नथिंग नेसेसरी अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस यूनिवर्स, और ना ही जो ह्यूमन बींग्स की एग्जिस्टेंस जो है वो कभी भी जो है वो यानी कि नेसेसरी है। तो अगर जो है चेन ऑफ ह्यूमन बींग्स की कोई बिगिनिंग ना भी होती, फिर भी जो फैक्ट है वो ये रहता है कि ये जो चेन है ये एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट के अंदर है, क्योंकि हर इंसान जो है उस चैन के अंदर हो सकता था कि एग्जिस्ट ना करता, या फिर करता तो किसी और उसके अंदर एक लिमिटेड फिजिकल क्वालिटीज़ हैं, तो इस वजह से वो डिपेंडेंट है, नेसेसरी नहीं है। सो जो भी चीज़ें हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो एक तो नेसेसरी के जो है वो लिस्ट से निकल गई हैं, वो डिपेंडेंसी के जो है लिस्ट में आ जाती है। अब जो चीज़ जो डिपेंडेंट है तो उसके लिए हमें किसी एक्सटर्नल सेट ऑफ एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है। तो सिर्फ ये कहना कि कोई चीज़ अगर इटर्नल हो जाए तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो खुद ब खुद चली जाएगी, तो ये ऐसा नहीं है। सो अगर कोई ये बिलीव करता है कि इनफाइनाइट जो रिग्रेस ऑफ डिपेंडेंसीज हैं ये पॉसिबल है,
तो फिर वो इरेशनल बंदा है, क्योंकि कभी भी इनफाइनाइट रिपीट ऑफ जो है डिपेंडेंसीज जो है पॉसिबल नहीं है। हम इससे पहले एपिसोड में देख पाएंगे अगर कोई शख्स जो है वो कुछ काम करने के लिए किसी से इजाज़त मांगता है, उससे तो क्या वो काम कर पाएगा? कभी भी नहीं कर पाएगा, वो कभी काम शुरू ही नहीं होगा। सो इनकंसीवेबल है। तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए आप इमेजिन करें कि यूनिवर्स, जैसे मैंने कहा कि डिपेंडेंट हो किसी और यूनिवर्स पर, तो ये कभी भी यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इनफाइनाइट कभी भी एंड नहीं होता है। अब थर्ड जो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है सबसे ज़्यादा रैशनल एक्सप्लेनेशन, दैट इज़ कि ये यूनिवर्स किसी ऐसी हस्ती पर डिपेंड करती है जो कि खुद इंडिपेंडेंट हो, या फिर जो कि नेसेसरी हो, और जो है वो अकॉर्डिंगली क्या हो, वो इटर्नल हो। मिसाल के तौर पर ये सारा का सारा जो मामला है यूनिवर्स है, ये डिपेंडेंट है किसी वे के अंदर। सबसे ज़्यादा रैशनल एक्सप्लेनेशन ये है कि ये किसी ऐसी हस्ती पर डिपेंड करता है जो कि इंडिपेंडेंट हो और इटर्नल हो। अब चूँकि ये इंडिपेंडेंट है, तो अगर ये किसी और पर डिपेंडेंट होती तो वो भी किसी और पर डिपेंडेंट होता, तो ये उसके लिए फिर से जो हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि क्यों है। मिसाल के तौर पर मैं अगर बताऊं कि यूनिवर्स इस हस्ती ने बनाई है, तो आप पूछेंगे उसको किसने बनाया, फिर आप पूछेंगे उसको किसने बनाया, ठीक है ना। तो ये जो है मामला चलता रहेगा, कभी हमारी यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो देखें, एक इटर्नल इंडिपेंडेंट सेल्फ सस्टेनिंग गॉड को मानना अजीब है, ठीक है, लेकिन इसको ना मानना और ज़्यादा अजीब है। तो जब मैं ये कहता हूँ कि मैं खुदा को मानता हूँ, एक इंडिपेंडेंट इटर्नल गॉड को मानता हूँ, तो मैं कम अजीब के जो है कंपैरिजन में, ज़्यादा जो है अजीब के कंपैरिजन में कम अजीब को प्रेफर कर रहा हूँ। ये वो बात है जो कि मौलाना वहीदुद्दीन खान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जो बुक है खुदा की दया शुरू में मुकदमे में जो है कही थी, और कितनी लॉजिकल बात उन्होंने कही। सो अगर वो जो हस्ती है उसको इटर्नल होना लाजमी है, क्योंकि अगर वो इटर्नल नहीं होगा और फाइनाइट होगा तो उसकी भी जो है, यानी कि वो डिपेंडेंट है, तो उसकी एग्जिस्टेंस के लिए भी हमें जो एक्सप्लेनेशन एक दरकार है। तो अगर ऐसा मामला चलता रहेगा तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये कभी भी यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस वजह से जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, जो कि यानी कि जो कि इंडिपेंडेंट है, जिसको किसी की हाजत नहीं है। ये वो चीज़ है जो कि इस्लामिक जो एक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है वो होल्ड करता है। कुरान के अल्लाह ताला फरमाया कि खुदा जो है बेनियाज है हर चीज़ से, हर उस चीज़ से जो कि एग्जिस्ट करता है। इस तरह अल्लाह ने फरमाया कि इंसानों, ये तुम हो जिसे हमारी ज़रूरत है, हालांकि जो है वो तो सेल्फ सफिशिएंट है, वो तो बेनियाज है, वो तो खुद जो है तारीफ़ वाला है, और उसके लिए जो है उसको किसी की हाजत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें जो है हाजत की ज़रूरत है। इसी तरीके से इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस वर्स पे जो है कमेंट करते फरमाते हैं कि they need him in all that they do, but he has no need of them at all. He is unique in his being free of all needs and he has no partner or associate. तो इसी तरीके से जो हमारे इंटेलेक्चुअल इस्लामिक ट्रेडिशन के इब्न सीना, जो कि वेस्ट के अंदर जो है अविसीना के जो है वो नाम से मशहूर हैं, तो उन्होंने ये बात फरमाई कि जो खुदा का वजूद है वो वाजिबुल वजूद है, यानी कि वो नेसेसरीली एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो कभी भी इमर्ज नहीं हुआ। वो कभी भी यह नहीं कि फ़लाँ जो है पॉइंट में खुदा था और वो जो है उससे पहले नहीं था, ऐसा नहीं है। वो नेसेसरीली इटर्नल है। तो और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी उस पर डिपेंड करती हैं, और वो क्या हैं, वो मुमकिनुल वजूद हैं, यानी कि उनका वजूद नेसेसरीली नहीं है। हो सकता था कि वो एग्जिस्ट ना करें, तो जो कि वो एग्जिस्ट करती हैं, तो एक जो है वो हमें वजूद ऐसा चाहिए जो कि नेसेसरीली एग्जिस्ट करे। तो ये वो आर्ग्यूमेंट्स है जो कि हमारे स्कॉलर जैसे इमाम गज़ाली अल राज़ी और जो है इमाम अल हरामैन, इन सारों ने जो है अडॉप्ट की थी। तो मैं कुछ जो है इमाम गज़ाली की कुछ लाइन्स बताना चाहूँगा। There is no denying existence itself. Something must exist, and anyone who says nothing exists at all makes a mockery of sense and necessity. So the proposition that there is no denying being itself then is a necessary premise. So Islamic theology के मुताबिक God independent है, self sustaining है, और जो है मुमकिन वाजिबुल वजूद है, एवरलास्टिंग है, वो है जिस पे हर चीज़ मुनहसर रखती है, और वो है जो कि हर चीज़ को सस्टेन करता है, ठीक है ना। अनलाइक दी बाइबल जो कि ये कहता है कि खुदा जो है कायनात को बनाकर फिर जो है रेस्ट में आ गया और उसने जो है वो हर चीज़ से वो जो है बरी हो गया, तो ऐसा नहीं है। कुरान के अंदर यह है कि अल्लाह ताला इस चीज़ को, दुनिया को जो है वो कायनात को थामे रखे हुए है, और ये सारे जो लॉस काम कर रहे हैं उसी के इज़न से काम कर रहे हैं। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू एड्रेस सम ऑब्जेक्शन जो कि एथीस्ट करते हैं इस आर्ग्यूमेंट ऑफ डिपेंडेंसी पे, कि वो कहते हैं कि अगर खुदा जो है नेसेसरीली एग्जिस्ट कर सकता है, इटर्नल हो सकता है, तो फिर यूनिवर्स नेसेसरीली क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकती, और वो जो है वही बात हम यूनिवर्स के बारे में क्यों नहीं कह सकते जो कि खुदा के बारे में कहते हैं। देखें, मसला ये है कि सबसे पहले कि देयर इज़ नथिंग नेसेसरी अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। ये पॉसिबिलिटी थी कि यूनिवर्स एग्जिस्ट ना करे, उसका होना लाजमी नहीं है, और जब उसके होना लाजमी नहीं है, अब चूँकि ये एग्जिस्ट करती है तो हम पूछते हैं कि ये एग्जिस्ट क्यों करती है, तो ऑटोमेटिकली वी विल रिक्वायर अ क्रिएटर फॉर दैट। और दूसरी चीज़ कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं यूनिवर्स के, ये अरेंज हो सकते थे किसी दूसरे फॉर्म के अंदर,
मतलब एटम्स या क्वार्क्स या फिर दूसरे एटॉमिक यानी कि जो क्वांटम वैक्यूम स्टेट्स हैं, वो सारी हम पूछ सकते हैं कि वाई दे आर अरेंज इन सच अ वे, और जो है वो ऐसे क्यों हैं। तो ये सारी चीज़ें जो एक डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ क्वार्क्स एंड फील्ड्स भी जो है वो मौजूद हो सकती थी। सो एवरीथिंग दैट वी परसीव इन द यूनिवर्स, उसकी एक लिमिटेड फिजिकल क्वालिटीज़ भी तीसरी चीज़ ये कि जो है वो फाइनाइट हैं, उनके स्पेसिफिक शेप, साइज, कलर, टेम्परेचर, मैस और ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी क्या रिक्वायर करती हैं एक डिज़ाइनर, एक डिटरमाइनर की, जिसने ये सारी स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो है वो डिटरमाइन की हो। सो एवरीथिंग दैट वी परसीव इन द यूनिवर्स आर फाइनाइट एंड डिपेंडेंट। द थर्ड वन इज़ दैट सेकेंड वन कि यूनिवर्स जो है इज एस प्रूफ फैक्ट, यानी कि ये वो लोग हैं कहते हैं कि हमें जो है यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में जो है वो सोचना नहीं चाहिए। ये वो चीज़ है जो कि बर्टन रसल जो कि डिबेट हुई उसकी रेडी डिबेट फादर कोपरसन से, तो इन दैट डिबेट ही सेज के वो लाइन आपको मैं सुनाता हूँ कि ही सेड आई शुड से दैट यूनिवर्स इज जस्ट देयर एंड दैट्स ऑल। देखिए कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल कोप आउट है जो कि उसने जो है फ़लसफ़ी ने किया था। वो कहता है कि हमें जो है बस जो है वो नहीं सोचना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। अब मैं वो एग्जाम्पल लेता हूँ, एक होवरिंग गिरिंग बॉल है एक गार्डन के अंदर, आप जाते हैं तो क्या आप उसको देखकर ये कहते हैं कि गार्डन के अंदर नेसेसरी एग्जिस्ट करता है, या फिर इसका जो है ना होना इनकंसीवेबल है या इम्पॉसिबल है? नहीं, बल्कि आप क्वेश्चन करते हैं इसकी एग्जिस्टेंस पर। एक तो वो क्यों ऐसा बॉल है, दूसरा कि वहाँ पर क्यों है, वहाँ पर क्यों नहीं है, ये सारे क्या डिटरमाइन करते हैं एक पीरियड कॉस्ट को, किसी बंदे को, किसी गार्डनर को, या किसी और जो है वो जो है यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को, उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी जो है रैशनल फैकल्टी, ये रिक्वायरमेंट है उसकी। तो कितनी अजीब बात है कि ये लोग कहते हैं कि हम रैशनल हैं एथियस्ट और हम जो है रीज़न को इस्तेमाल करते हैं, हालांकि इनसे बड़ा जो है वो इरैशनल बंदा कोई नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि साइंस की पूरी फील्ड है जो कि इस जो है यूनिवर्स की बेस्ट फीचर्स हैं या उसकी एग्जिस्टेंस पर जो है वो बहस करती है, एक्सप्लेनेशन के लिए कोशिश करती है, जो कि कॉस्मोलॉजी कहलाती है। तो फिर ये बिल्कुल एक रीज़नेबल है कि हम जो है साइंटिफिक जो इंक्वायरी कोई इसी के बारे में जो है वो आपको ये कहता है कि नहीं जस्ट इट्स जस्ट देयर एंड वी शुडंट आस्क। तो ये जो है एक किस्म क्या है, इंटेलेक्चुअल कॉप आउट, एक किस्म की जो है वो भागना है जो है बहस से, क्योंकि इनके पास आंसर नहीं है इस चीज़ का। अब जो तीसरी चीज़ है कि वो कहते हैं कि भाई साइंस जो है वो इवेंचुअली इस बात का जो है वो जवाब दे देगा। इसको बोलते हैं गॉड ऑफ द गैप ऑफ द गॉड जो है वो फैलेसी, गॉड ऑफ द गैप्स फैलेसी, सॉरी। तो अब देखिए ये इसमें कहते हैं कि क्योंकि एक साइंटिफिक एक गैप मौजूद है तो हमें जो है खुदा की तरफ नहीं जाना चाहिए उसकी जो है, क्योंकि अभी मौजूदा जो है हमारे मालूमात नहीं है, तो इट शुडंट लीड अस टू दी बिलीफ इन दी गॉड। हालांकि ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने आर्गूमेंट्स पेश किए आपको डिपेंडेंसी के, वो कोई भी जो इसके अंदर कोई साइंटिफिक इंक्वायरी या साइंटिफिक क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर रहा, बल्कि ये जो है जो अभी जो डिपेंडेंसी की जो बात है ये एक मेटाफिजिक्स है जो है कंसर्न करता है, और एक यानी कि जो डिपेंडेंट चीज़ें हैं उसकी जो इम्प्लीकेशन है, उसकी जो नेचर है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम मान भी लें, थ्योराइज भी कर लें, पता भी चल जाए साइंस को 200 साल के बाद कि भाई बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, फिर भी जो है हमें पूछना, और वो डिपेंडेंट होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका जो होना है वो लाजमी नहीं है, और उनकी अरेंजमेंट है वो डिफरेंट एक जो है वो उसमें भी हो सकती थी। और दूसरी उसके अंदर लिमिटेड फिजिकल क्वालिटीज़ हैं। वी कैन राइटली आस्क कि ऐसा क्यों है। तो कितना भी जो है साइंस आगे बढ़ जाए, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन वैसा ही रहेगा जो कि अभी है। तो ये किसी भी तरीके का साइंटिफिक कोई क्वेश्चन को हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि हम कहें कि साइंस जो है इसको जवाब दे देगी। बड़ी अजीब बात है, कैसा हो सकता है कि साइंस जो है एक अनसाइंटिफिक ऑब्जेक्ट को जो है वो एड्रेस करे, क्योंकि देखें साइंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स के साथ ताल्लुक़ रखती है। एवरीवन नोज दैट। इफ यू स्टडी द फिलॉसफी ऑफ साइंस यू विल नो कि साइंस इज़ नॉट द यार्डस्टिक फॉर द सर्टेनिटी, ठीक है ना। एक मखसूस एक जो है वो तरीका है चीज़ों तक पहुंचने का, जो कि हमें नज़र आती हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन काफ़ी चीज़ें जो कि साइंस उस तक उसकी रसाई नहीं है, जैसे कि मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, कॉन्शियसनेस की हकीकत क्या है, हमारी जो एक डिटेटिव आर्ग्यूमेंट्स बनाते हैं, मेंटल इंसाइट ऐसा क्यों है, जो कि हम एपिसोड आई थिंक 3 के अंदर हमने जो है ये एड्रेस कर चुके हैं। तो अगर कोई साइंटिफिक कम्युनिटी का मेंबर जो है ये कहता है कि हमने जो है वो एक ऐसी चीज़ फाइंड आउट कर ली है जो कि नेसेसरी है और इंडिपेंडेंट है, तो हम पूछेंगे प्रूफ क्या है। एंड द मोमेंट वो प्रूफ देंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो एम्पिरिकल प्रूफ देंगे, तो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ जो कि सेंस हो सकती है उसकी लिमिटेड फिजिकल क्वालिटीज़ होंगी, और जिसकी लिमिटेड फिजिकल क्वालिटीज़ होंगी वो नेसेसरी नहीं है, वो डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट है तो उसकी जो है एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए। सो वो चीज़ें जो कि सेंस हो सकती हैं तो वो हमेशा जो है क्वालिफाई होंगी एज अ
डिपेंडेंट। सो साइंस कभी भी जो है किसी भी इटर्नल या फिर इंडिपेंडेंट चीज़ को जो वो डिस्कवर नहीं कर सकती है, क्योंकि ना ही सिर्फ ये कि वो जो है एम्पेरिकल होगा, बल्कि साइंस वो जो चीज़ होगी वो सिर्फ ऑब्जर्वेबल फैक्ट से जो है ताल्लुक रखती है। क्यों? क्योंकि ये इट डजंट मेक सेंस कि साइंस जो किसी ऐसी चीज़ को दरियाफ्त करे जो कि बियॉन्ड द फिजिकल जो है वो एंटिटी से ताल्लुक रखती हो। सो इट डजंट मेक सेंस। सो लेट्स टेक अ मोमेंट थिंक अबाउट व्हाट साइंस इज। साइंस इज अ डिसिप्लिन आंसर करती है क्वेश्चंस को जो कि ऑब्जर्व हो सकती हैं। तो वो चीज़ें जो मेटाफिजिक्स से ताल्लुक रखती हैं, जैसे कि फलां चीज़ जो एग्जिस्ट क्यों करती है, ठीक है, ऐसी क्यों है वैसी क्यों नहीं है, लेबनीज़ का क्वेश्चन व्हाई इज देयर समथिंग रादर देन नथिंग। सो ये क्वेश्चंस हैं जो कि साइंस का फील्ड ही नहीं है। सो जैसे मैंने कहा कि एक ये इलॉजिकल इरेशनल होगा कि साइंस जो है अपने एक अनसाइंटिफिक ऑब्जेक्ट को जो है वो दरियाफ्त कर लेगी, क्योंकि साइंस का ताल्लुक वही से नहीं है, वो जो है वो उन चीज़ों जो कि देखी जा सकती हैं, महसूस की जा सकती हैं, हमारे सेंसेस के अंदर जो है आती हैं। तो वो चीज़ें जो सेंसेस के अंदर आती हैं वो ऑब्वियसली लिमिटेड है। तो साइंस कभी भी एक नेसेसरी चीज़ तक नहीं पहुँच सकती हैं। अब चूँकि हमने देखा कि यूनिवर्स अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, उसके एक्सप्लेनेशन दरकार है। नंबर 2 कि वो किसी ऐसी चीज़ पर भी जो है मुनसर नहीं रख सकती जो कि खुद डिपेंडेंट हो, क्योंकि उसके लिए भी एक्सप्लेनेशन दरकार होगी। अल्टीमेटली हमारे पास जो एक ऑप्शन रहता है वो ये है कि हम किसी ऐसी हस्ती पर यकीन करें जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि खुद यानी कि इटर्नल है, क्योंकि वो कभी भी एग्जिस्ट, वो कभी उसका ऐसा नहीं हुआ कि वो कभी जो है एग्जिस्ट होना शुरू हुई है, उससे पहले वो नहीं थी, वो नेसेसरी है, इटर्नल है, हमने देखा इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सस्टेनिंग है। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि वो क्यों आई या फिर हु मेड इट, वो नेसेसरीली है, ऑल पावरफुल है, ऑल वॉइस है, ठीक है ना। तो ये सवाल उस चीज़ के लिए होंगे जो कि क्रिएशन है, क्रिएटर जो कि एब्सोल्यूट क्रिएटर है, उसके लिए हम सवाल ये नहीं पूछ सकते हैं। तो वी हैव सीन कि सबसे ज़्यादा जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन हमारे पास है वो किसकी है, वो एक खुदा की जो कि इंडिपेंडेंट है। देखिए मैंने आपको कहा कि खुदा को मानना इसमें कोई शक नहीं है, इटर्नल इंडिपेंडेंट को मानना अजीब है। अजीब का मुराद यानी कि डिफरेंट है, थोड़ा जो है हमारी एम्पिरिकल एविडेंस से दूर है, लेकिन उसको ना मानना इस हकीकत को और ज़्यादा अजीब है। तो जिसमें बात की कि ये बात वो है कि जो कि मौलाना वहीदुद्दीन खान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जो किताब है खुदा की दरियाफ्त, उसके बिल्कुल शुरू के पेजेस में ये बात कही थी कि मैं खुदा को मानता हूँ बिकॉज मैं ज़्यादा अजीब के कंपैरिजन में कम अजीब को प्रेफर करता हूँ। खुदा को ना मानना ज़्यादा इलॉजिकल, इरैशनल है, और जो है बेस्ट एक्सप्लेनेशन, बेस्ट इन्फ्लुएंस टू द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड जो है वो ये है कि हम खुदा को माने जो कि इंडिपेंडेंट है, वो सारी चीज़ उस पर डिपेंड रखती हैं, ठीक है। अब एट द लास्ट में आपको एक एंडिंग ऑन दी स्पिरिचुअल नोट, ये मैं आपको उससे पहले बता चलूँ कि सारे आर्ग्यूमेंट्स और जो मैंने कंटेंशन पेश किए हैं ये बुक है हमज़ा ज़ोरतिस हाफिज़ुल्लाह ताला, द डिवाइन रियलिटी, ठीक है। A to Z जो मैंने बातें कही वो इस बुक के अंदर हैं। आप इसको पढ़ते हैं तो आपको हूबहू जो मैंने एपिसोड पे जो ये 15 एपिसोड मुश्तमिल बातें इसमें जो आपको मिलेंगी, तो ये लाजमी आप किताब पढ़ें, इससे इंशाल्लाह आपको जो है बहुत फ़ायदा होगा। तो ऑन दी स्पिरिचुअल नोट, जो अंडरस्टैंडिंग है खुदा की, ये सिर्फ ना ही सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, एक स्पिरिचुअल जो है एक्सरसाइज भी है। इससे हमें अपने अंदर, दिल के अंदर जो है खुदा की एक मार्फत नसीब होती है, खुदा की मोहब्बत नसीब होती है। तो वो कहते हैं कि मुझे इस बात का अंदाज़ा तब हुआ जब मैंने एक दफ़ा मैं जा रहा था, मेरे साथ मेरा जो है पेट डॉग भी था, और गर्मी जो है का दिन था, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो मैंने देखा कि मेरा जो डॉग है वो थर्स्टी भी है, और वो गर्मी से जो है वो मतलब उसको तकलीफ़ भी हो रही है। तो एक ट्री था जिसके नीचे छाँव थी और ठंडी जो है हवा भी थी। तो वो देख रहा था कि उसकी जो डॉग है किस तरीके से, यानी कि वो वहाँ पर जाना चाह रहा था। तो फिर हम क्या कहते हैं कि हम वहाँ पर गए, थोड़ी देर वहाँ पर बैठे। अब उसने कहा मुझे देखना था कि डॉग कैसे रिएक्ट करता है अगर मैं थोड़ा प्रिटेंड करूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उठकर वहाँ से वो जब जाने लगे हमज़ा ज़ोरतिस, तो वो जो डॉग है वो खुद ब उसके पीछे पीछे आ रहा था। हालांकि वो जो डॉग है वो पाबंद नहीं था हमज़ा को फॉलो करने के लिए। उसके पास जो है वो यानी कि वो छाँव के नीचे ज़बरदस्त उसको हवा मिल रही थी, क्या ज़रूरत थी उसको जो है हमज़ा के पास जाने की। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि मेरे अंदर एक अजीब कैफियत पैदा हो गई खुदा के लिए, जो है मैं पुकार उठा कि वो ये तो एक जानवर है और मैं इसका मास्टर हूँ, उसको पता है कि मैं इसका मालिक हूँ, वो मेरी जो है वो पैरवी कर रहा है, हालांकि उसे तकलीफ़ पहुँच रही है, लेकिन फिर भी जो है मेरे वो पीछे आ रहा है। लेकिन वो खालिक, वो मालिक जिसने हमें पैदा किया, जिसने एक मकसद के तहत हमें पैदा किया और पैगंबर भेजे, किताबें भेजी ताकि हमें जो है उसकी मार्फत जो है नसीब हो जाए, लेकिन हमारा जो एक यानी कि जो रद्द अमल एटीट्यूड है वो तो उस जानवर से जो कि अपनी इंस्टिंक्ट पर जो है वो बेस करता है उससे भी बदतर है। क्यों?
अल्लाह ने हमें शऊर दिया है, हमारे पास एक कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग है जो कि जानवरों के अंदर नहीं है। हम सोच सकते हैं, हमारे पास एक टुमारो का एक इल्म है जो कि किसी भी जानवर के अंदर जो है वो नहीं है। और वो अगर सोचते भी हैं टुमारो के लिए तो वो अपनी इंस्टिंक्ट के बेस पर सोचते हैं, ना कि इंसान जो है की तरह। तो हम सोच सकते हैं, हम पर्पस जो है वो एक चीज़ों पे एट्रीब्यूट करते हैं, हम चीज़ों का क्रिएटर जो है एक ऑटोमेटिकली एज ए डिज़ाइन चीज़ों को देखते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ साइकोलॉजिकल एविडेंस भी दिए थे, आई थिंक एपिसोड 3 के अंदर कि एथिज़म क्यों, 4 के अंदर आई थिंक कि एथिज़म क्यों अननेचुरल है। तो हम जो है अगर खुदा की पैरवी न करें तो फिर ये हमारे लिए यही ऐसी यानी कि बात होगी कि हमारे अंदर वो वैल्यूज़ हों, वो सलाहियत अल्लाह ने दी हो, लेकिन हम जो है उसको किसी भी तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं और इस तरीके से हम इटर्नल डूम का और डिवाइन जो है एलिनेशन के मुस्तहिक हो रहे हैं। सो हमें जो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जो है अपने रास्ते पे चलाए और इस दुनिया के अंदर इस तरीके से जो है ज़िंदगी बसर करवाए कि हम जो है उसकी पैरवी करें और उसके लिए यानी कि जिएँ, उसके लिए मरें। जैसे कि सूरह अनाम के अंदर जो है एक सिफ्त बयान हुई है अहले ईमान की कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना जो है अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए है। तो एक बंदा मोमिन का यही जो है ज़िंदगी के अंदर एटीट्यूड होना चाहिए कि लम्हा व लम्हा उसे फ़िक्र हो कि अल्लाह जो है कहीं उससे नाराज़ ना हो जाए और वो किसी ऐसी डायरेक्शन में ना चला जाए जो कि तागूत की पैरवी पर जो है मुनसर रखता हो। तो ये था एपिसोड 6। इंशाल्लाह एपिसोड 7 से हम कंटिन्यू करेंगे। फॉर टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।